बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाने का दावा जब से सामने आया है, तब से पूरे देश की राजनीति में हलचल मची हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि प्रसाद में बीफ, सुअर की चर्बी और मछली का तेल मिलाया गया था। सवाल उठ रहा है कि आखिर ये आरोप कितने सच हैं, और अगर सच हैं तो ये सब कैसे किया गया और किसने किया। तो चलिए हम आपको इस बारे में पूरी डिटेल बताते हैं। दरअसल आंध्र प्रदेश का तिरुपति मंदिर दुनिया का सबसे लोकप्रिय और अमीर धर्म स्थलों में गिना जाता है। यहाँ हर दिन 70,000 से ज्यादा भक्त वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करते हैं। तिरुपति मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था यानी यहाँ का सारा देखरेख तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम यानी TTD संभालता है। मंदिर में 300 साल से ज्यादा पुराना किचन पोटू है। इस किचन में हर रोज शुद्ध देसी घी के 3,50,000 से ज्यादा लड्डू बनते हैं। शुद्ध बेसन, चीनी, काजू, शुद्ध घी से बना ये लड्डू तिरुपति मंदिर का मुख्य प्रसाद है। इस प्रसाद को 200 से ज्यादा ब्राह्मण बनाते हैं। प्रसाद बनाने के लिए मंदिर में हर साल करीब 5 लाख किलो और हर महीने 42,000 किलो घी खरीदा जाता है। ये घी हर महीने ई-टेंडर के जरिए खरीदा जाता है। सारा विवाद इसी घी को लेकर हुआ है। पिछले 50 सालों से कर्नाटक मिल्क फेडरेशन मंदिर के ट्रस्ट को घी दे रहा था। जुलाई 2023 में यहाँ विवाद शुरू हुआ। जुलाई 2023 में कर्नाटक मिल्क फेडरेशन ने कम रेट में घी सप्लाई करने से मना कर दिया। इस समय आंध्र प्रदेश में YSRCP की सरकार थी और जगन मोहन रेड्डी उस समय मुख्यमंत्री थे। जगन सरकार ने घी की व्यवस्था करने के लिए 5 फर्मों को सप्लाई का काम दिया। इन 5 फर्मों में एक थी तमिलनाडु के डिंडीगुल स्थित AR डेयरी फूड्स। यही वो कंपनी है जिसके प्रोडक्ट में गड़बड़ी मिली थी। अब सवाल ये है कि गड़बड़ी का पता कैसे चला। दरअसल आंध्र प्रदेश में जून 2024 में TDP की सरकार बनी और चंद्रबाबू नायडू CM बन गए। इसके बाद ही उन्होंने जून 2024 में सीनियर IAS अधिकारी J श्यामला राव को तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी TTD का नया एग्जीक्यूटिव अफसर नियुक्त। इसी अफसर ने प्रसादम यानी मंदिर के लड्डू की क्वालिटी की जांच के लिए आदेश दिया। इस जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई। लड्डू में यूज होने वाले घी की जांच के लिए गुजरात स्थित नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी NDDB को सैंपल भेजे गए। इसी साल जुलाई में इसकी रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट में जानवरों की चर्बी होने का जिक्र किया गया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि लड्डू में सुअर की चर्बी और मछली के तेल का प्रयोग किया गया है। इसी रिपोर्ट को लेकर चंद्रबाबू नायडू ने जगन मोहन की सरकार को घेरा है। यही रिपोर्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हालांकि जून में आई इस रिपोर्ट के बाद TTD ने AR डेयरी फूड से आए घी के बचे हुए स्टॉक को वापस कर दिया था। साथ ही वहां के ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। इसके बाद ही TTD ने फिर से KMF से दोबारा यानी कर्नाटक मिल्क फूड कॉर्पोरेशन से दोबारा घी मंगाना शुरू कर दिया। यहाँ आपको ये भी बता दें कि AR डेयरी फूड्स यानी जिसके घी में गड़बड़ी मिली है उसका घी 320 रुपए किलो मिल रहा था, जबकि तिरुपति ट्रस्ट अब कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन से 475 रुपए प्रति किलो के हिसाब से घी खरीद रहा है। हालांकि इस पूरे विवाद के सामने आने के बाद अब ये भी इस बात सामने आई है कि मंदिर में घी की सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट नंदिनी डेयरी को दे दिया गया है। अब ये विवाद कितना लंबा चलता है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि यहाँ ये बात भी गौरतलब है कि जगन मोहन सरकार ने इस मामले में हाई कोर्ट में अपील की है। जगन मोहन की पार्टी ने हाई कोर्ट में अपील करके कहा है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और इसके लिए जजों की एक कमेटी बनाई जानी चाहिए। अब इस अपील पर हाई कोर्ट कितना ध्यान देता है और इस पूरे विवाद में आगे क्या होता है ये तो समय बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।